नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग यूपी स्पेशल की श्रृंखला लगातार पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर की भी क्लासेस आ रही हैं। अल्टरनेटिव डे पे आपको कक्षाएं मिलती हैं, एक आध दिन कभी किसी अन्य बैच में व्यस्तता इत्यादि के चलते आपको गैप हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोग लगातार ये क्लास कर रहे हैं। 7वीं कक्षा आज यूपी स्पेशल की है। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, लगभग 180 सवाल थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हमने दो क्लास में इनको करेंगे। 180 सवाल एक क्लास में ज्यादा जाएंगे, दो क्लास में हम लोग कर लेंगे। वही 45 50 मिनट की लगभग दो क्लासेस होंगी। तो आज ये उसका उत्तर प्रदेश प्रमुख उद्योग पार्ट 1 है। कक्षा संख्या आपकी 7 है। 2000 प्लस प्रश्नों की लगभग ये हम उत्तर प्रदेश विशेष की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं। ये क्लास आपके यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप लेखपाल का भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। पहला सवाल शुरू करते हैं। देखो यहां से समझो, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में यदि कोई बड़ी घटना हो रही है, बड़ी समिट हो रही है, बड़ा कुछ कार्यक्रम हो रहा है, या उत्तर प्रदेश में निवेश का कुछ हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसा बड़ा प्रोग्राम जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल क्या है? आशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडसइंड फूड 2025 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इस प्रकार की अगर कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल की घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है तो आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिक में अब ये नहीं पूछा जाएगा। 6/9/2025 का यूपी ट्रिपल एससी पेट के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो अगर यूपी का पेपर है, अब देखो ये क्वेश्चन इजी है। यूपी का पेपर है तो आप ऑब्वियस है कि इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा लगा दोगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की करंट अफेयर्स की बड़ी घटनाएं हो रही है तो सवाल पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? देखो, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, जिसके अंतर्गत बहुत सारे नए नए औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किए गए। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए, तो ऐसे याद रखना, गांव में जब हमें किसी को परेशान करना होता है ना, पुरानी धारा थी 76, मतलब छेड़खानी की धारा किसी पे लगवानी होती थी, तो ऐसे याद कर लेना कि तू औद्योगिक विकास करेगा, अभी रुक जा, तेरे पे 76 लगवा देता हूं, फिर उसमें अटक जाएगा। फिर करियो दोस्त औद्योगिक विकास। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम कब आया? 1976। ये डेट याद करने का एक तरीका हो सकता है, निमोनिक्स याद रखने का तरीका हो सकता है। ठीक है, जब आप पेपर में बैठेंगे तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर डालेंगे, अच्छा औद्योगिक का विकास, मास्टर ने कुछ बताया तो था, उद्योग का विकास करेगा, तेरे पे 76 लगवा देता हूं, तो 1976 इसको ध्यान रखना। प्रदेश के औद्योगिकीकरण में तीव्रता लाने, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रतिस्पर्धा करने और 1976 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। गोरखपुर जो गीडा प्राधिकरण है, देखो गीडा आपसे पूछा जा सकता है, तो गीडा 1989 में है, और जो सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण है सीडा, वो भी 1989 में है। ये बेसिकली वहां के क्षेत्रों के विकास, क्षेत्र विशेष के विकास क्रम के लिए है। और जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उद्योग के उन्नति के लिए काम करेगा। तो गीडा को भी जरूर याद रखोगे। गोरखपुर से याद आया, गोरखपुर किस नदी के किनारे है बताओ तो जरा, अगर आप पुरानी सारी क्लास देख रहे हो तो आपको पता है, गोरखपुर मास्टर राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर से हमारे सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, जो कि नाथ संप्रदाय से कनेक्शन रखते हैं। इन योगी जी के गुरु जी का क्या नाम है? अवैधनाथ। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसको भी। प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क, तो आजकल सरकार सेमीकंडक्टर पे बहुत जोर दे रही है, आप देख रहे होगे। सेमीकंडक्टर बेसिकली जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण देखते हैं, उनका एक ऐसे मानो उनका एक बेसिक टूल है। जैसे आपका एक बेसिक टूल हाथ है, एक पैर है, ऐसी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों में एक बेसिक टूल होता है। तो सेमीकंडक्टर पार्क, डेटा पार्क, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार कहां बना रही है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का सेमीकंडक्टर पार्क, और ग्रेटर नोएडा के भी कहा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जेवर में, उसके आसपास इसको स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो अगर आपने कभी सुना हो किसी के पास बढ़िया सा चाकू हो और वो तो आपको दिखाए कि ये देखो बढ़िया सा चाकू है, तो उससे हम पूछते हैं क्या रामपुरी है क्या? तो रामपुरी छुरी या रामपुरी चाकू, याद रखना, चाकुओं का शहर किसको कहते हैं? रामपुर। और यही कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं, कैंची अगर आपसे पूछे कहां की है, या कैंची को जीआई टैग कहां के लिए मिला है, तो याद रखोगे कैंची मेरठ की है। ध्यान रखना, मेरठ के लोगों की जबान थोड़ी सी मतलब
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभाव है, हरियाणा का प्रभाव है, तो उनका भाषा थोड़ी सी, अगर आप पूर्वांचल की दृष्टि से देखोगे तो आपको कड़वी लग सकती है, कैची जैसी लग सकती है। तो कैची कहां का है? मेरठ का। जबकि चाकू याद रखोगे कहां? रामपुर। देखो, सवालों पे टिक तो कोई भी करवा सकता है, लेकिन कनेक्शन बिठा के मास्टर को पता है आपको कंफ्यूजन कहां होगा, वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कनेक्ट कर करके आपको पढ़ाता रहता हूं, पुरानी चीजें बार बार बोलता रहता हूं ताकि दिमाग में रिवाइज हो जाए। आपको तरीका कैसा लगता है कमेंट में अवश्य बताया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर आप कक्षा का आनंद लेते हैं तो लिखा कीजिए कि हाँ सर आनंद आ रहा है, पढ़ाते रहिए, है ना। चलो, चाकुओं का शहर रामपुर को कहते हैं, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन सीआईआई औद्योगिक परिसंघ जो है उसने आयोजित किया था। करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये लगातार पेपर में सवाल कई बार लगातार पूछा गया है। दीनदयाल जी के नाम पे दीनदयाल हस्तकला संकुल, मतलब जो हैंडक्राफ्ट है उसको कैसे और इनहेंस किया जा सकता है, कैसे और अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए बनाया गया है। इसका निर्माण, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया 2017 में, प्रधानमंत्री जी स्वयं गए थे और उन्हीं के जो लोकसभा क्षेत्र है वहां ये है, कहां? वाराणसी में। तो वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल है। तो जैसे आजकल प्रश्न आ रहे हैं मल्टी स्टेटमेंट में, तो उसका इसमें आपसे उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जा सकता है, तो 2017 याद रखोगे, ठीक है, 2017 याद रखोगे। 2017 में एक और चीज, एक और स्थापना किसी आयोग की हुई थी जो लगातार पूछा गया, कृषक समृद्धि आयोग, जिसके मुखिया स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, ठीक है। तो 2017 में, 2017 से वो 18 से होना शुरू हुआ, फिलहाल ये 17 की दो चीजें आप याद रखोगे। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा वाराणसी में स्थित है, सितंबर 2017 में इसका उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग उत्पाद हैं? अब देखो, करंट अफेयर्स, ये भी करंट अफेयर्स में आप समझ रहे हो करंट के प्रश्नों की प्रकृति क्या है। करंट के प्रश्नों की प्रकृति आपकी समझ में आ रही होगी यहां से कि सर इस प्रकार के कोई बड़ा सम्मेलन है, कोई बड़ी घटना हुई, जीआई टैग कितने हो गए। अब जैसे अभी रिसेंट में 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक, किसको? शेखा लेक जो आपकी अलीगढ़ में है, शेखा झील या शेखा पक्षी अभ्यारण्य तो नहीं है, शेखा झील ही है, ये आपकी कहां है? अलीगढ़ में। तो दो सवाल आपसे यहां से बनेंगे। सबसे पहला तो ये कौन से नंबर की है? 99 कहां है? मल्टी स्टेटमेंट सवाल भी बन सकता है, ध्यान रखना, डंके की चोट पे कह रहा हूं। लोअर पीसीएस में, लेखपाल की परीक्षा का तो प्रश्न पत्र बन गया होगा जब तक ये घोषित हुआ है, लोअर पीसीएस में सवाल आपको रखा हुआ मिल सकता है। शेखा लेक, इसके आसपास की और चीजें भी देख लेना, अलीगढ़ में है। 99 भारत का 99वां स्थल है, उत्तर प्रदेश का 12वां स्थल है रामसर स्थल। रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 1971 में। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए है। तो ये पूरी कहानी से मिला के शानदार मल्टी स्टेटमेंट सवाल बन जाएगा। यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपका गलत नहीं होगा। तो जीआई टैग भारत में सबसे अधिक वाला राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। अब ये भी फैक्ट यहां से याद रखना कि जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और कितने जीआई टैग है? यहाँ के हिसाब से 75, लेकिन अब तक की अपडेट सूचना के अनुसार 77 जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिल चुके हैं। आगे ये करंट अफेयर्स में और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो यहां से जो हमें चीज याद रखनी है, अब जीआई टैग से क्या पूछा जाएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय भाई? जीआई टैग व्यापार का ही तो मामला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ये जीआई टैग की घोषणा करता है, और जीआई टैग 10 साल के लिए संभवतः वैलिड होता है। तो ये बात भी आप याद रखोगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता है, अगर कभी आपने फेरी वाले को बेचते हुए सुना हो तो कहता है ताले, अलीगढ़ के ताले आवाज आगे बेचता है, बढ़िया ताले। तो जो ताले फेमस है वो अलीगढ़ के हैं। हाथरस का पूछे तो हाथरस की हींग, हा से हींग, हा से हाथरस याद रखना। आगरा का पूछे तो आप सभी को पता है पेठा आगरा का बहुत फेमस है। तो ये सब भी आपसे एक जिला एक उत्पाद में, या जहां की जो फेमस चीजें पूछी जाती हैं, मैं आपको अभी हाथ के हाथ क्लास के चलते चलते 2 कक्षाओं में हम लोग सारा उद्योग पढ़ेंगे, बेसिकली हम सब आपको याद करा देंगे। तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गंगा यमुना नदियों के मध्य स्थित अलीगढ़ को 18वीं सदी के पूर्व में कोल कहा जाता था। कोल हालांकि वर्तमान में भी एक तहसील है वहां, लेकिन कोल के नाम से जाना जाता था। अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल है। टोटल जिले उत्तर प्रदेश में 75, टोटल मंडल पूछे 18, नवीनतम मंडल अलीगढ़। 18वें नंबर का जो मंडल है वो अलीगढ़ मंडल है, 18वां।
जिसका गठन 2008 में हुआ है। 8 के बाद से कोई नवीन मंडल नहीं बना है, 2008 में। इस मंडल के अंतर्गत 4 जनपद हैं। कौन कौन से जनपद हैं? अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। ये 4 जनपद हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। तो अलीगढ़ हाथरस तो बगल बगल के ही है, एटा कासगंज भी वही है। ये 4 जनपद है। अलीगढ़ में हाल ही में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार स्थित है, और यही शेखा झील पक्षी विहार अब क्या बन गया है? भारत का 99वां रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल। 11वां कौन सा था? जो आपके एटा में पड़ता है, इसी मंडल का एक जनपद है एटा, वहां एक पड़ता है पटना पक्षी अभ्यारण्य, वो 11वां जो है वेटलैंड था उत्तर प्रदेश का। आगे चलते हैं, बहुत सारी सूचनाएं हमने आपको इसमें दे दी। ये पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? देखो योगी जी आए हैं 2017 में, 2017 से गवर्नमेंट आई है। 18 में उन्होंने कह दिया आने के अगले साल ही कि बोले उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़वाओ। जब निवेश बढ़वाओ तो बोले बाबा जी अकेले अकेले लोगों से नहीं मिल पाओगे, बोले सम्मेलन बुला लो। तो उत्तर प्रदेश में निवेशक शिखर सम्मेलन लगभग हर वर्ष होता है, लखनऊ में होता है सामान्यतः। शुरू कब से हुआ? 2018 से, याद रहेगा 2018 से ये सम्मेलन शुरू हुआ। और अभी 2017 हमने किसके लिए पढ़ा? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार संवर्धन केंद्र पहला जो बना बनारस में बना, 2017 में बना। तो ये बात आप याद रखोगे, और 2017 को ही याद रखना कृषक समृद्धि आयोग के लिए। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। अब देखो ये निवेशक, ये भी वही था यूपी निवेशक। अब हम वैश्विक लेवल पे कर रहे हैं कि भाई विश्व में सब लोग हमारे यहाँ के निवेश करो। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जापान गए थे, वहां से पूरा निवेश लेके आए हैं, वहां से भी सवाल बन सकता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है। तो 2023 ये करंट अफेयर्स का सवाल है, लखनऊ में आयोजित होता है सम्मेलन प्राया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेतक? अब देखो 2024 के दौरान ये करंट अफेयर्स का सवाल है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। अब देखो बहुत सारे 7-8 उत्पादों को जीआई टैग मिला। अब अगर ऐसी बड़ी घटना होगी तो ऑब्वियस है कि आपसे पूछा जाएगा, मैचिंग में पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे शेखा झील का सवाल आई गारंटी के पेपर में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो ये जीआई टैग जो दर्जा दिया गया, किस किस को दिया गया? अमरोहा की ढोलक को दिया गया, मैनपुरी की तारकसी को दिया गया। और अगर फल सब्जी की बात करूं तो मैनपुरी में लहसुन है, मैंने आपको याद कराया था मैनपुरी में पूरी खा लूंगा किससे? लहसुन से। फिर संभल जो जिला है वहां का हॉर्न क्राफ्ट, सींग से जो क्राफ्ट बनते हैं उसके लिए, तो इन सबको जीआई टैग मिला था। अमरोहा की ढोलक, मैनपुरी का तारकशी और संभल का हॉर्न क्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स की घटना है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो देखा 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला, बता रहे हैं किस किस को मिला। तिरंगी बर्फी को मिला, ये बनारस की है। ठीक है, मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट को मिला, थारू कढ़ाई को मिला, बैत को मिला, बांस शिल्प, जरदोजी और इन सब चीजों को मिला। ठीक है, तो जीआई टैग बेसिकली क्या होता है? उसका ध्यान, मतलब किसी चीज की तरफ हमें ध्यान आकर्षित हो जाता है, उसके लिए वो चीज बुक हो जाती है, मतलब भाई यहाँ ये चीज बढ़िया है, विश्व पटल पे आएगी, लोग देखेंगे, समझेंगे, खरीदेंगे, व्यापार उस चीज का बढ़ेगा। जो उस चीज के लोकल कारीगर है ना, जो उस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। चाकू नगरी फिर आ गया भाई, चाकू पूछ ले, छुरी पूछ ले, कहां? रामपुरी चकुआ है भैया, ये देखो इतना लंबा रामपुरी चाकू। तो रामपुरी चाकू याद रखोगे। ठीक है, रामपुरी चाकू। पहले जब गुंडा बदमाशी चलती थी तो जिसके पास बड़ा चाकू होता था वो यही दिखाता था, भाई रामपुरी है अपने धोरे। तो रामपुरी का मतलब यही चाकू है। ठीक है, और कैंची पूछेगा तो मेरठ लगाओगे, ध्यान रखोगे, है ना। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला रामपुर है। जिला कोसी नदी के बाएं किनारे पर है। इस जिले की स्थापना नवाब फैजुल्ला खान ने की थी, इतना डीप नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में भदोही, देखो एक तो आपने वेब सीरीज देखी जिसका नाम है कालीन भैया, तो एक तो मिर्जापुर कालीन के लिए फेमस है, लेकिन अगर कालीन में भदोही अगर दिया हुआ हो तो तुम फिर भदोही ही लगाओगे। कालीन निर्माण के लिए भदोही जिला फेमस है, भदोही को मत भूलना, बहुत बार पूछा है। कालीन निर्माण भदोही, ठीक है, भदोही। अब कालीन जब तुम ऐसे, मतलब भारी सी होती है कालीन, जब ऐसे पटकोगे तो भलवत सी आवाज आती है, तो भदोही और कालीन याद रहेगा। जी सर, यही तो बात है, बस याद रह जाता है। बाकी चिकनकारी के लिए लखनऊ फेमस है, जो आप लखनवी कुर्ता देखते हो, साड़ियां देखते हो, जो कुछ कन्याएं पहनती है, अच्छा सा लगता है, वो चिकनकारी लखनऊ के लिए। साड़ी बुनाई, अगर वैसी साड़ी जो सिल्क विल्क वाली होती है, बनारस उसके लिए फेमस है। आगे चलते हैं,
अब देखो, भदोही कालीन निर्माण के लिए है, भदोही को कालीन नगरी, तो अगर कोई पूछ ले कालीन नगरी तो तुम मिर्जापुर से कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन जब मिर्जापुर का भदोही ना दिया हो तो फिर मिर्जापुर के साथ चले जाना। हाथ से बुने गए कालीन के लिए भदोही विश्व में प्रसिद्ध है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी के अंत में मिर्जापुर भदोही क्षेत्र को कालीन की बुनाई शुरू हुई थी। पास पास दोनों जनपद पड़ते हैं। ये सवाल देखो, इसको देखो, सामान्य सेंस से सही करने का प्रयास करते हैं, समझते चलना, दिमाग खोल के बैठना। उत्तर प्रदेश के, अब तुम ऐसे सवालों से डरोगे, जो डर गया समझो डैश डैश हो गया, डर के आगे डैश डैश डैश, जीत है, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। हो सकता है सही हो, इसमें कहीं भी कुछ भी निगेटिविटी लग रही है आपको, जरा सी भी नहीं लग रही सर। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़े के फ्रेम में तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक समय के साथ बढ़ती है। अगर ये गलत होता तो एग्जाम में इतनी लंबी चौड़ी बात लिखता। अब या तो सही होंगे तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। भाई गेहूं का डंठल यहां भी कह रहा है, यहां भी कह रहा है। बहराइच देवीपाटन जिले के दक्षिण के पूर्वी भाग में है। तो देवीपाटन मंडल पर अगर आप चले जाओगे तो यहाँ बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा 4 जनपद पड़ते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो देवीपाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा ये 4 जनपद पड़ते हैं। तो बहराइच जो है दक्षिण पूर्व में नहीं है, ऊपर की तरफ, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम बोल सकते हो। तो सामान्यतः इस प्रकार के जो प्रश्न आए हैं ना उत्तर प्रदेश के मैप पे देखो, जनपद की लोकेशन से जो भी लोकेशन दी है प्राय वो क्वेश्चन गलत आए हैं। ये मत कहना कि सर हम लगाया है हमारा गलत हो गया ना, आप मैप पे याद कर लो। देखो याद करने का क्या तरीका है, 18 मंडल है, याद करो। मैंने 2-3 मंडल तो आपको याद ही करा रखे हैं, बुंदेलखंड याद नहीं कराया पूरा। बुंदेलखंड में मैंने नहीं बताया, एक तो झांसी मंडल है, एक चित्रकूट मंडल है। 7 जनपद याद करो बुंदेलखंड के कराए हैं, 7 याद कराए हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, फिर इधर बताया हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट और बांदा और चित्रकूट, ये 4 मतलब 2 मंडल मैंने आपको याद कर दिया। मंडल वाइज लोकेशन दिमाग में फिट कर लो। उत्तर प्रदेश की ये कब होगा, बार बार करने से होगा। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे। अब आगे देखो, या तो ए और बी दोनों होंगे या नहीं होंगे। केवल ए सही है तो ए के साथ बी तो होगा ही, पढ़ने से ही लग रहा है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। आल स्टेटमेंट सही, ये भी हो सकता है। ए और बी दोनों सही, इसकी संभावना ज्यादा। सी तो गलत है ही है। जब सी गलत ही है तो फिर बचा क्या, ए और बी सही, ऑप्शन नंबर सी। दिमाग भले ही इन प्रश्नों में थोड़ी देर लगाना पड़ेगा, 1 मिनट खाएगा ये सवाल, लेकिन आसान है, सरल हो जाएगा, कर सकते हो, इसको छोड़ना मत ऐसे सवालों को। बहराइच जिले में बने गेहूं के डंठल के हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। इसे हस्तकला का बहराइच जिले में खास पहचान माना जाता है। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं जिनके चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़े पर फ्रेम करके तैयार किया जाता है। इन कलाकृतियों की चमक के समय के साथ बढ़ती जाती है और उत्तर पूर्व में स्थित है देवीपाटन मंडल के। अब देखो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति, देखो इस प्रकार की अगर कोई बड़ी नीति आएगी जिसकी सरकार बार बार क्या क्या तारीफें कर रही हो, सरकार चीख पुकार के बता रही हो, तो समझो पेपर में सवाल आके टपकेगा ही। अब इसको हम करंट अफेयर्स का सवाल भी मान सकते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स का सवाल इसलिए नहीं है कि फिल्म नीति 2018 में आई, लेकिन महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कुछ नीतियां, कुछ योजनाएं महत्वपूर्ण होंगी, उनसे सवाल बात तक पूछा जाएगा। ध्यान रखना, इसका स्टेटमेंट एक सही है। क्यों, उत्तर प्रदेश में अगर आधी शूटिंग करते हो आधे दिन के लिए तो 1 करोड़ सब्सिडी, पूरी शूटिंग करते हो तो 2 करोड़ सब्सिडी, पूरी नहीं 2/3। आधा दिन के लिए अगर शूटिंग करते हो मतलब जितना पिक्चर में तुम बना रहे हो तो 1 करोड़ रुपया, और अगर 2/3 शूटिंग उत्तर प्रदेश में होती है तो 2 करोड़ रुपया इसमें मिलेगा। अब ये फैक्ट है, इसको ध्यान रख लेना, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वही मतलब अगर तुम्हें ये याद है तो ये हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 यही पूछ सकता है, नीति कब आई, बात समझ में आ रही है, 2018 में आई। राज्य में शूट की गई फिल्मों पर आधी शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपया और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपया सब्सिडी का उपलब्ध कराना है। इससे फिल्म का उद्देश्य राज्य में फिल्म उद्योग बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, राज्य की पहचान आएगी, इस प्रकार की चीजें इसके लिए है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए, पत्थर शिल्प मतलब पत्थर से बनने वाले शिल्प, उसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखो सोप स्टोन है, संगमरमर है, सभी है तो उपयुक्त तो सभी होगा। कडप्पा पत्थर से भी उत्तर प्रदेश में कलाकृतियां बनाई जाती हैं। देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, लोकप्रिय सामग्री में कडप्पा पत्थर, सोप स्टोन, संगमरमर है। पत्थर शिल्प का एक समृद्ध इतिहास रहा है। लाल बलुआ पत्थर भी उसमें शामिल है, उसके भी बहुत सारी कलाकृतियां इत्यादि उससे भी बनाई जाती हैं।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, मेरठ को तो बोलते ही स्पोर्ट सिटी है, खेल या फिर क्रांति धरा बोलते हैं, ठीक है, तो ये सही है। साबुन का निर्माण कानपुर में होता है, तो याद रखना, साबुन को कान से रिगड़ डिगड़ के साफ करते हैं। याद आ जाएगा मास्टर का चेहरा, साबुन को कान से रिगड़ डिगड़ के साफ करते हैं, तो ये ठीक है। सिगरेट गाजियाबाद और आपके सहारनपुर, ये दो जगह, सहारनपुर और गाजियाबाद दोनों जगह सिगरेट का काम होता है, तो याद रखना, ठीक है, गाजियाबाद और सहारनपुर। तो अगर तुम सिगरेट पीना शुरू कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेंगी? गाजियां मिलेंगी, समझ गए ना? गाजिया की जगह क्या मिलेंगी? डैश 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 मिलेंगी। तो सिगरेट पीना हानिकारक है, इसलिए सिगरेट को गालियां से याद रख लेना, ये भी सही है। बिस्कुट जैसा लखनऊ में कुछ नहीं बनता है, अगर बिस्कुट की बात आई जाएगी तो आगरा, आगरा को देखेंगे, आगरा थोड़ा सा बिस्किट विस्किट का क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सही नहीं है। आगरा, अलीगढ़, मोदी नगर, ये सब बिस्कुट विनिर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बाकी सारे विकल्प सही सुमेलित हैं। लखनऊ में क्या होता है? लखनऊ में चिकनकारी या फिर दवा निर्माण, दवा निर्माण के लिए भी फेमस है, क्योंकि कई सारे ड्रग्स इंस्टीट्यूट यहाँ हैं सरकारी, उनमें सीडीआरआई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईसीएमआर है, एनबीआरआई है, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट काम ही दवाओं पे करते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? अभी बताया था मास्टर आपने, अगर सिगरेट पियोगे तो गालियां मिलेंगी, सहारनपुर और गाजियाबाद। मेरठ में खेल का सामान, मथुरा में थोड़ा बहुत मूर्तियां इत्यादि, आगरा में पेठा, कानपुर में साबुन, मुरादाबाद पीतल नगरी, अलीगढ़ के ताले। तो ऐसे आपको मोटा मोटा चीजें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक। अलीगढ़ के तालों के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, कानपुर चमड़े के लिए फेमस है, साबुन चमड़ा ये सब, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती है? तो चीनी मिट्टी आप समझते हो, जो अरे बढ़िया वाली, जो मम्मी तुम्हारी प्लेट चीनी मिट्टी के बर्तन रख देते हैं, जब तुम्हारे घर के जीजा या फूफा आते हैं तभी वो खुलती है, वही चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है। वो कहां के बनते हैं? तो वो आपके बुलंदशहर, या बुलंदशहर में जगह पड़ती है, डिटेल में देके पूछे तो खुर्जा, वहां के हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। बाकी फिरोजाबाद में तो याद रखना, फिरोजाबाद में होती है कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद, अगर वो रूठ जाएगी तो तुम उसके लिए रोज, फिरोजाबाद का पकड़ो, रोज दोगे, है ना, रोज भी दे सकते हो उसको और चूड़ियां भी लाके दे सकते हो, तभी तो मानेगी। तो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो अगर चीनी मिट्टी की वस्तुएं पूछे तो बुलंदशहर, बुलंदशहर का भी स्थान पूछे तो खुर्जा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिरोजाबाद किसके लिए है? चूड़ियों के लिए, वो रूठ जाएगी तो मैं उसे चूड़ियां दूंगा। चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? एक ही है इनमें से, आगरा चमड़े के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, आगरा है, कानपुर है, चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल कहां स्थापित की गई थी? तो प्रथम पेपर मिल जो स्थापना, तो सहारनपुर पेपर मिल, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। स्थापना 1879 में लखनऊ की गई थी। पेपर के लिए, पेपर, अच्छा पेपर के लिए सहारनपुर है, मैं कंफ्यूज हूं, पेपर के लिए सहारनपुर है, ध्यान रखेंगे। लेकिन पेपर मिल की अगर बात आ जाएगी तो पेपर मिल लखनऊ में पहली स्थापित की गई थी। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छा सवाल बन सकता है, इसमें स्टेटमेंट चेंज करके वो एक सहारनपुर भी दे सकता है, तब तुम परेशान हो जाओगे। सहारनपुर वैसे सामान्यतः पेपर के लिए, ठीक है। प्रथम पेपर मिल की अगर बात करेगा 1879 में तो लखनऊ। सहारनपुर किसके लिए है? तो सहारनपुर कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद है, मीनाकारी के लिए नहीं है, अस्थि उकीर्णन के लिए संभल है ना, अस्थि उकीर्णन के लिए संभल है। बचा क्या? पंचकुरा खिलौने, हाँ वो लकड़ी वाले जो खिलौने होते हैं ना, बेसिकली पंचकुरा खिलौने उनको बोला जाता है, तो ये पंचकुरा खिलौने के लिए सहारनपुर है ना, इसको ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। बहुत सारे सूती मिल कपड़ा यहाँ काम होता है, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती मिल की अधिकता के कारण, सूती कपड़े की अधिकता के कारण उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, जबकि भारत का मैनचेस्टर की अगर बात होगी तो अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर है। वाराणसी के निकट स्थित मडुआडीह किसके लिए है? तो यहाँ डीजल इंजन बनाए जाते हैं। बनारस में आप एक डीजल इंजन कारखाना भी देखते हो, वो कहां पड़ता है? यही मडुआडीह ऐसे करके इसका नाम है। किस संस्थान के लिए है? तो भारतीय डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। तो डीजल इंजन जो है वो मडुआडीह में बनाए जाते हैं। अब देखो मडुआ ऐसा नहीं लग रहा, मडुआ का कोई डीजल जैसा कोई तेल सा होगा अजीब सा, मडुआडीह उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन पश्चिम बंगाल के कारखाने में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है।
जबकि वाराणसी के निकट जो मडुआडीह स्थित कारखाना है उसमें डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब मडुआडीह में भी डीजल और विद्युत इंजन दोनों बन रहे हैं, क्योंकि डीजल इंजन तो लगभग लगभग सरकार समाप्ति कर चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? तो गाजियाबाद में इनमें से कौन सा होगा? बीईएल है। गाजियाबाद के अगर आप आसपास के हो तो आपको पता होगा बीईएल की फैक्ट्री गाजियाबाद में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। गाजियाबाद को याद रखना, बीईएल। बाकी सिगरेट उद्योग तो था ही गाजियाबाद में, तो सिगरेट पियोगे तो गालियां मिलेंगी, मतलब गाजिया मतलब गाजियाबाद, ठीक है, याद रहेगी बात। बाकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। बाकी एक मथुरा में पूछा जाता है, अभी आगे सवाल आएगा। मथुरा में एक रिफाइनरी है, वो रिफाइनरी पूछी जाती है किसकी है? आईओ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी की वो रिफाइनरी है, ये भी सवाल पूछा जाता है। गाजियाबाद में आप याद रखोगे बेल है, बीईएल बेल। ऐसे याद रखना, कोई आपको गालियां देगा तो आप उसको क्या करोगे? बेल दोगे, निपटा दोगे, समझ गए? तो बीईएल याद रखना। और ये 1974, इनके ईयर भी याद रखना, ईयर भी कई कई बार घुमा फिरा के पूछ लिए गए हैं। बेल कब बनी है? 75% पेल दिया सर, गालियां दे रहा था, 75% निपटा दिया, तो 74, 1974 याद रहेगा बात, ठीक है ना। इसका पहला कारखाना बेल का बंगलुरु में लगाया गया था। रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना, ये तो आपको याद ही होगा, इसको कुछ समझाने जैसी चीज है नहीं, है ना, रेणुकूट। और हिंडाल्को जो कंपनी है 1962 में, हिंडाल्को 1962 में यहां स्थापित की गई थी एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पड़ता है ये, और सोनभद्र से याद करो, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र इकलौता जिला है जो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 जनपद से छूता है। आपको याद है क्या उत्तर प्रदेश की सीमा रेखाएं कितने राज्यों से छूती हैं? तो सर मुझे याद है, आपने बताया था 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। जरा रिवाइज कर लो, 8 राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा, फिर राजस्थान 4, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 बिहार, 9 दिल्ली। तो ऐसे हमने याद किया था। रेणुकूट में हिंडाल्को है, हिंडाल्को है, स्थापना 1962 में हुई है, और 1974 में भी बेल की स्थापना पड़ के आई गाजियाबाद में। दोनों बातें याद रखोगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? सेम रिपीट आ गया, रेणुकूट। और रेणुकूट ना लिख के कभी जनपद का नाम दे दे तो वो लिखेगा सोनभद्र, इस बात को भी याद रखोगे, है ना। और हिंडाल्को की स्थापना हुई है 1962 में एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए। आगे चलते हैं। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने बताया, तेल रिफाइनरी भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है, आईओसी की तेल रिफाइनरी है, ये भी पूछा गया है। और ये गलत नहीं है, 1982 में इसकी स्थापना हुई है तेल रिफाइनरी की, इसको भी याद रखना। देखो 3 बातें याद करा रहा हूं दोबारा। बेल की स्थापना हुई है कहां? गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। ईयर भी याद करो। सर कितने % निपटा दिया? गालियां दे रहा था, मास्टर इतना कूटा, इतना बेल किया उसे, 74% निपटा दिया, मतलब 1974 में स्थापना हुई है। दूसरा, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कहां है? मथुरा। मैचिंग भी दे सकता है, बड़ा शानदार सवाल बनेगा। कब स्थापना हुई है? 1982। तीसरा मास्टर जो बढ़िया चीज थी वो था हिंडाल्को। क्या था? हिंडाल्को। हिंडाल्को की स्थापना कहां है मास्टर? रेणुकूट में है, रेणुकूट में है। एल्यूमिनियम उद्योग का काम करती है रेणुकूट या सोनभद्र, और इसकी स्थापना भूलना मत मेरे दोस्त, कब हुई है? 1962 में हुई है। अगर आपके पेपर बनाने वाले मास्टर कभी इस क्लास में घूमते हुए आ जाएंगे तो बढ़िया सवाल यहां से एक बन जाएगा। तीनों पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, लेकिन एक बढ़िया घुमावदार सवाल बन जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन का मन करता है 3 सूची बनाने का, सूची 1, सूची 2, सूची 3, और इसमें सूची 3 वाला शानदार सवाल बनेगा, मतलब जिसको कहते हैं ना तुत्ते उड़ जाने वाला, वो वाला। एक और कोई जोड़ दो इसमें, उत्तर प्रदेश का संस्थान, ठीक है। आगे चलते हैं, वो जोड़ दे जो हमने 2017 में पढ़ के आए थे, बनारस वाला दीनदयाल हस्तकला संकुल। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए फेमस है? देखो, मुरादाबाद पीतल नगरी, आजमगढ़ ब्लैक, आजमगढ़ का भी निजामाबाद पड़ता है, आजमगढ़ में भी एक जगह पड़ती है निजामाबाद, वो काली कांच के बर्तन या काला जो ब्लैक वाले बर्तन आते हैं उसके लिए फेमस है। फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए फेमस है, और फिरोजाबाद ही क्या करेगा? कांच के बर्तन भी बनाएगा, कांच उद्योग के लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद से चूड़ियां, फिरोजाबाद की चूड़ियां विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहां है? बोले इतनी बड़ी चीनी मिल थी फिर भी चीनी खत्म होली, क्या होली?
खत्म होली से याद रखोगे खतौली। खतौली मुजफ्फरनगर जनपद का एक कस्बा है, वहां पड़ती है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1933 से चालू है, स्थापना शायद पहले हुई है। उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ी चीनी मिल है ये कौन सी? खतौली। आगे चलते हैं, तो ये याद कैसे रखोगे? बोले इतना उत्पादन कर रही थी, इतना भंडारण था, फिर भी चीनी खत्म होली। याद रहेगा बात, खत्म होली से खतौली याद आ जाएगा। ये आपके लिए एक छोटी सी सूचना। मास्टर हर क्लास में सूचना देते हो तो मास्टर आपको पढ़ा भी तो रहा है, थोड़ा सा और तो प्रमोशन करेगा ही। तो अगर आप डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वीडियो कोर्स बैच है। अगर आप लोअर पीसीएस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, 65+ अगर आपके अंक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट प्लस उसकी वीडियो क्लासेस मिलेंगी, प्लस टेस्ट सीरीज पूरी मिलेगी। तो होलिस्टिक पूरा तरीके से हमने इस बैच को डिजाइन किया है। आप चाहें तो इस बैच से जुड़कर खुद की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको लगता है मेरी तैयारी हो चुकी है सर, टेस्ट सीरीज जैसा कुछ मिल जाता अच्छा, तो हमने प्रॉपर प्लान की हुई एक टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए है। इसमें डेली आपकी जो जितने जीएस के टॉपिक्स हैं, जितने डीआई वगैरह है, मैथ है, डीआई वगैरह है, मैथ नहीं है, हिंदी है, कंप्यूटर है, यूपी है, सबके डे बाय डे सबका शेड्यूल है। हम आपको इसमें 130 सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, 130 सेक्शनल टेस्ट हम देंगे। 130 सेक्शनल टेस्ट में 25-25 प्रश्न हर टेस्ट में होंगे, उनकी विस्तृत व्याख्या होगी। उसके सिवा 20 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको इसमें देंगे इस बैच के अंतर्गत। तो आप चाहें तो इसमें बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपका 5000 प्लस 5250 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपने आप में बहुत दमदार चीज है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 13 तारीख से हमने बैच शुरू किया है। पूरा पीडीएफ टेस्ट मिलता है, उसका सॉल्यूशन मिलता है, टेलीग्राम के माध्यम से संपादित होगा, है ना। 130 सेक्शनल, 20 फुल लेंथ टेस्ट, इसके सिवा मासिक करंट अफेयर्स की वीडियो और पत्रिका भी आपको इसमें मिलेगी, उसकी पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेगी। तो आरोहण टेस्ट सीरीज एक अच्छा वन स्टॉप सॉल्यूशन है लोअर पीसीएस के लिए। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नंबर है, यहां आप कॉल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएंगी चीजें, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहां है? देखो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछे, डेटा सेंटर पूछे, ये सब उत्तर प्रदेश में कहां बनने हैं। सेमीकंडक्टर पार्क पूछे, सब नोएडा में है। तो ये नोएडा जरूर ध्यान रखना भाई, ठीक है, नोएडा में है। अब देखो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कब हुई है? 1992। तो क्या याद है क्या अभी तक आपको? सारी रिवाइज करा दो मास्टर। 2017 दीनदयाल हस्तकला संकुल बनारस। फिर हमने देखा हिंडाल्को रेणुकूट, कब स्थापना हुई? 1962। फिर हमने देखा 1974 में किसकी स्थापना हुई? अभी हमने देख के आए थे। देखो, ऐसे स्लिप होती है पढ़ाते पढ़ाते ना चीजें। सर आपके दिमाग से स्लिप हो रही है, हमारे से भी तो हो सकती है, तो देख के याद भी तो आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो इस बात को जरूर याद रखोगे। तीनों चारों चीजें जो भी थी 74 में, देखो क्या है, हमने अभी देखा था, 1 मिनट देख ही लेते हैं ताकि याद आ जाए चीजें। ये देखो, हमने देखा 74 में बीएल गाजियाबाद वाला जो बेल था, तो 74% निपटा दिया। फिर हमने देखा कि 1982 में आईओसी मथुरा वाली रिफाइनरी की स्थापना हुई है, वो हमने देखी। रेणुकूट वाला देखा। फिर ये खतौली वाली जो मिल थी 1933 से शुरू है। फिर हमने ये देखा, अभी जो देखा, ये वाला सवाल क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कब स्थापित हुआ है? 1992 में स्थापित हुआ है। उसके बाद अब वर्तमान में लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, सब जगह ये सब है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लगभग है। चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में है? देखो, अगर चमड़ा संस्थान पूछेगा, चमड़ा संस्थान पूछेगा तो फिर दूसरी जगह है। प्रौद्योगिकी उद्यान अगर आपसे पूछेगा, याद रखना, टेक्नोलॉजी पार्क, चमड़ा टेक्नोलॉजी पार्क की अगर बात होगी तो बोले पार्क में कौन बैठते हैं? नवाब बैठते हैं सर। तो पार्क वाला अगर आपसे पूछे चमड़ा टेक्नोलॉजी पार्क, तो आप बंथर उन्नाव के साथ जाओगे। अभी आगे भी सवाल आएगा, कंफ्यूज होगे इसलिए बता रहा हूं। चमड़ा टेक्नोलॉजी पार्क अगर आपसे पूछेगा तो आप बंथर उन्नाव के साथ जाओगे, ठीक है। चमड़ा टेक्नोलॉजी उद्यान या चमड़ा टेक्नोलॉजी पार्क, है ना, बंथर उन्नाव में स्थित है। यह टेनिस एसोसिएशन कॉर्पोरेशन द्वारा कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किम शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट खोला? तो देखो, पेप्सिको ने जो अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट खोला था वो मथुरा में खोला था। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, 2021 में सवाल आ गया। तो करंट अफेयर्स के देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जहां सीएम पीएम या इस प्रकार की, अब जैसे जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण, या कितने एयरपोर्ट अब उत्तर प्रदेश में होंगे, ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं करंट अफेयर्स से। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा, मतलब जो आपके विमान हैं उनके घटक, मतलब उनके पार्ट्स बनेंगे, कहां रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया था? देखो, रक्षा मंत्री आए, ये लखनऊ में बना था, खूब चर्चा में रहा। लखनऊ अब विमानों के
पार्ट्स बना रहा है ना, यूपी में विमानों के पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। आगे चलते हैं, फिरोजाबाद, तो रोज रूठ जाओगी तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, चूड़ियां पहनाऊंगा, ठीक है। तो चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भारत का ग्लास सिटी भी इसे हम कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए है, तो बार बार रिपीट करने की कोई समस्या तो है नहीं, फिरोजाबाद, कानपुर चमड़ा साबुन इन सब के लिए, आगरा पेठा के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, ठीक है, और दवा उद्योग के लिए, ठीक है। चलिए, मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है। जब मिर्जापुर आ गया, भदोही आ गया, तो कालीन भैया नहीं आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे सर, कालीन। रेशम की साड़ियां पूछे, बनारस, कहां, बनारस। फिर बर्तन पूछे पीतल के, बर्तन भी हो पीतल के, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा आपका मुरादाबाद बर्तन लेने, है ना। चूड़ियों की बात होगी तो फिरोजाबाद जाएगा, ठीक है, फिरोजाबाद जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देखो सही मिलान देखो, कानपुर में पीतल के बर्तन बनेंगे क्या, मुरादाबाद में बनेंगे, पहला गलत। फिरोजाबाद कांच के तोले, जब तुम रोज रूठ जाओगी तो मैं नई नई चूड़ियां ले आऊंगा, तुम खुश हो जाना। मुरादाबाद चमड़ा, उल्टा दे दिया, कानपुर चमड़ा कपड़ा, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, तीसरा भी गलत। बनारस हस्तकला और हस्तशिल्प, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो दीनदयाल हस्तकला संकुल कहां खुला, बनारस में खुला, 2017 में खुला। मास्टर कितना याद कराओगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो कमेंट में लिख दिया करो ना कि सर आनंद आ रहा है, आज मैं देखता हूं कितने लोगों को आनंद आ रहा है, लिख के जाना बाद में, ठीक है। चलो, दूसरा और चौथा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आयुध कारखाना यूपी में कहां है, तो कट्टा बारूद यूपी में कहां बनता, भाई कानपुर का आदमी बड़ा शैतान सा होता है, मतलब कोई बुरा मत मानना भाई साहब, वहां से हो तो गुटखा लगा के ही वो कट्टा बीड़ी निपटा देते हैं, आदमी को बोलेंगे ऐसे भाई साहब मान जाओ नहीं तो हम तुमको कूट देंगे, मुंह में उनके लगा हुआ है, तो वही कट्टा बंदूक की तरह चल रहे हैं। तो आयुध कारखाना, आयुध मतलब हथियार कारखाना उत्तर प्रदेश में कहां है, कानपुर, क्या याद रहेगा, या फिर ऐसे याद कर लेना, जब बम फूटते हैं तो सबसे पहले कान फटता है, तो हम कान दबाते हैं, मतलब आयुध कारखाना कहां है, कानपुर में। भाई ऐसे बता देना मुझे कोई पढ़ा रहा हो तो, और तुम अभी भी कमेंट में नहीं लिख के जाते हो, तो लगता है कि किसके लिए मेहनत कर रहे हो, इन एहसान फरामोश लोगों के लिए नहीं, आप बहुत अच्छे लोग हो, अच्छे से पढ़ो, ये तो सब मैं बोलता रहता हूं बस ऐसे ही। चलो, कानपुर काफी पहले से तोप गोला हथियारों के निर्माण से लेकर आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है, गंगा यमुना के बीच, बेसिकली गंगा के किनारे है, जल परिवहन सुविधा सुगम थी, इसलिए यहाँ ये काम होता था। कौन बेमेल है, चीनी के बर्तन नहीं, चीनी मिट्टी लिखना चाहिए, तो चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्जा स्पेशल स्थान है, जनपद लिखेगा तो बुलंदशहर, बुलंदशहर जनपद लिखेगा। और इस बुलंदशहर से याद आया, इसी बुलंदशहर में नरोरा है, जो वहां उत्तर प्रदेश में एटॉमिक एनर्जी बनती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, तो बुलंदशहर। टॉर्च उद्योग, खाद उद्योग गोरखपुर, तो गोरखपुर में खाद उद्योग है। सिगरेट उद्योग क्या आगरा में था क्या, सर या तो सहारनपुर में था, सहारनपुर में था, या फिर तुम सिगरेट पिलोगे तो तुम्हें मिलेंगी, गाजियाबाद में था, तो डी जो है वो बेमेल है। बाकी टॉर्च उद्योग लखनऊ में भी होगा, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा प्रयागराज, टॉर्च उद्योग लखनऊ, लखनऊ में बाकी दवा उद्योग भी था, चिकनकारी भी है। रसायन उद्योग गोरखपुर, रसायन या खाद्य लिखा मिलेगा, खाद मतलब वही खाद बीज वाला खाद। सिगरेट सहारनपुर, गाजियाबाद, पेठा और मिट्टी के खिलौने आगराबाद, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी अभी देखा था, याद है क्या तुमको, मथुरा में है, किस कंपनी की थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और जरा बता दो कब स्थापना हुई थी, 5 रुपए का नगद पुरस्कार, सर 1982 में स्थापना हुई है, याद हो गई अब तो मुझे, ठीक है। तो चलो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रिफाइनरी मथुरा में स्थित है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्वामित्व में है। बॉम्बे हाई से जो आने वाला कम गंधक वाला कच्चा तेल है, नाइजीरिया से आए थे कम गंधक का तेल, मध्य पूर्व से जो इसकी स्थापना 1982 में हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाने के लिए, मांग पूरा करने के लिए हुई है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है, अभी तो बताया, मथुरा में है, आईओसी की है, 1982 में स्थापना हुई है। सर रट गया है अब तो मुझे, अब सवाल आए और मैं इसका आंसर लगाऊंगी, बिल्कुल लगाना। आगे चलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी देखो कितनी बार आई है, मैं सवाल काट के नहीं लाता इसीलिए, ताकि आपको पता चलता रहे कितना सवाल आ रहा है। मथुरा में। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सर ये कोई पूछने वाला सवाल है, पीतल नगरी, तो पीतल इसमें दिया नहीं है तो ताम्र बर्तन के साथ जाएंगे, बट ये गलत है, याद रखना, पीतल ही सही है, बाकी इनमें से कोई और होगा नहीं। कैंची के लिए मेरठ, सीसा फिरोजाबाद, जरी का काम अन्य जगह होता है, जरी बनारस वगैरह ये सब। उत्तर प्रदेश के लघु और मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था कौन करता है, तो जो एमएसएमई है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए जो ऋण की व्यवस्था करेगा,
जो लघु और मध्यम उद्योग है तो उनके लिए कौन करेगा, उनके लिए ऋण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम करता है, इसको यूपीएसआईडीसी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में है, स्थापना 1961 में हुई है, इस निगम का मुख्यालय कानपुर में है। ये तीनों बात यूपीएसआईडीसी से याद रखोगे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यूपीएसआईडीसी से मल्टी स्टेटमेंट सवाल बनेगा। अच्छी संस्था है, प्रायः हर जनपद में यूपीएसआईडीसी की जमीन होती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग की बात की जाए जो रोजगार की दृष्टि से मेन है, बहुत सारे लोग जहां रोजगार में संलग्न हैं, वो आपका हथकरघा उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग और मुख्य उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा स्थान है। बेसिकली रोजगार इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश का बड़ा उद्योग माना जाता है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहां हैं, तो सीमेंट को अगर तुम बारिश में रख दो, पानी जमा दो तो क्या बनेगा, डल्ला बन जाएंगे। चुर्क और डल्ला डेला बन जाएंगे। तो ऐसे याद रखना सीमेंट उद्योग कहां है, चुर्क और डेला, ये सोनभद्र में जगह पड़ती है। सोनभद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो चुर्क और डल्ला। ठीक है, चुर्क और डल्ला 1980 में जो है 1980 में इसकी स्थापना हुई है, सोनभद्र में स्थापित है चुर्क और डल्ला। ठीक है, 1971 में डल्ला की स्थापना हुई और 1980 में चुर्क की स्थापना हुई। तो ये मोटा मोटा आप याद रखना, इनका स्थापना ईयर तो शायद ही पूछे, लेकिन जगह पूछी जा सकती है, सोनभद्र, चुर्क और डल्ला। उत्तर प्रदेश सरकार का चर्म संस्थान कहां है, चर्म संस्थान मतलब चमड़ा संस्थान कहां है, वो पड़ता है आपके कानपुर और आगरा में। देखो अभी पीछे पढ़ के आए थे, चमड़ा, पीछे एक था चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क, तो चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क अगर पूछे तो पार्क जैसे ही आ जाएगा तो वो उन्नाव में है। पार्क जो है वो उन्नाव में है, चमड़े से रिलेटेड। और चमड़ा संस्थान अगर आपसे पूछे वो कहां है, कानपुर और आगरा में। तो कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, मैंने आपको यहां भी बताया था जब पूछा था, फिर से बता रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देखो और सब दे दिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च मतलब गन्ना शोध संस्थान कहां है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब ग्रामीण एम्स कहां है, तो सैफई इटावा में है। भारतीय सब्जी का ठेला कौन लगाएगा, बनारस, बनारस में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में पड़ता है, खूब पूछा गया है आपसे। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहां है, कानपुर और आगरा में। अगर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर आपसे पूछ ले, चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान अगर आपसे पूछ ले, तो आप किसके साथ जाओगे, तब आप उन्नाव के साथ जाओगे। कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लेना। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहां है, तो टेलीफोन इंडस्ट्री जो आपकी है वो आपके नैनी, प्रयागराज और रायबरेली में स्थित है। ये फैक्ट है, इसको ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर आपने वेब सीरीज देखी है, कालीन भैया थे उसमें पूरे, तो कालीन कला के लिए। मिर्जापुर के साथ दूसरा कौन सा जनपद है, तो दूसरा जनपद सर भदोही है। रेशम सिल्क के लिए बनारस की साड़ियां, तो बनारस है। चिकनकारी कला के लिए लखनऊ है और पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद है। बार बार ऑप्शन पे भी इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए चीजें। ठीक है, इस क्लास को करने का मजा तब है जब आप एक बार कहीं से बेसिक पढ़ लो और क्वेश्चन आंसर लगाने आओ, 2x की स्पीड पे देख जाओ, मजा आ जाएगा। पेपर से पहले सारी क्लासें हो जाएंगी, अभी 7वीं क्लास है, लगभग 15 क्लास के आसपास यूपी स्पेशल की होंगी। फिर एक पूरा 10-12 घंटे का जो भी कंपाइलेशन बनेगा एक चैनल पे पढ़वा दूंगा, ताकि उसको भी बार बार रिवाइज करते रहो। 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहां की गई थी उत्तर प्रदेश में, ये की गई थी आपके मुरादाबाद में। न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट मुरादाबाद, तो सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना मुरादाबाद में हुई। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो पीतल हस्तशिल्प के लिए है ना, रामगंगा नदी के तट पर। देखो मुरादाबाद से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताता हूं। रामगंगा नदी के तट पे है मुरादाबाद, स्वयं में एक मंडल है जिसमें कई सारे जनपद आएंगे। बदायूं तो अलग हो जाएगा, संभल आएगा, मुरादाबाद आएगा, रामपुर आएगा, ऐसे करके। फिर पीतल नगरी कहा जाता है, पीतल के लिए फेमस है। न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट सबसे पहले 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट यहां छपा। और मुरादाबाद के ही डींगरपुर इलाके में सबसे पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी खोला गया। ये सवाल भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। तो मुरादाबाद और बाकी मुरादाबाद यूपी की जो स्मार्ट सिटी है उनमें से भी एक है। तो मुरादाबाद से अगर डीप कंटेंट का सवाल बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल नगरी कहा जाता है, मुरादाबाद। मिर्जापुर कालीन, मेरठ कैंची, खेल के सामान, सहारनपुर पेपर गत्ता, ये सब बनाया जाता है। सिगरेट उद्योग बाकी
ठीक है, चलिए भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहां है? तो डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला सबसे बड़ा है। डीजल अब विद्युत भी हो गया है। जो महुआ डी वाला पढ़ रहे थे ना, बनारस महुआ डी वाला, वो डीजल और विद्युत दोनों बना रहा है महुआ डी बनारस। ऑप्शन नंबर ए, भारत की सबसे बड़ी, ध्यान देना, सबसे बड़ी है भारत की डीजल इंजन निर्माण कार्यशाला, बनारस शहर में स्थित है। 1961 में इसकी स्थापना की गई। 3 वर्ष पश्चात 64 में अपना पहला लोकोमोटिव इंजन लॉन्च किया था। 2019 में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि रेलवे अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में रोजगार दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? तो अभी हमने देखा था जो हैंडलूम या हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, वो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। सीमेंट से याद करो, चुरक और डल्ला में इनकी फैक्ट्रियां हैं। सोनभद्र में। चमड़ा से याद करो, चमड़ा पार्क अगर पूछेगा तो उन्नाव में है। चर्म संस्थान अगर पूछेगा तो आगरा कानपुर में। यही 2 जगह चमड़े का काम होता है। मिट्टी के बर्तन में भी अगर चीनी मिट्टी के बर्तन पूछेगा तो खुर्जा या बुलंदशहर लगाएंगे, और वही काली मिट्टी के बर्तन पूछ ले तो निजामाबाद लगाओगे, आजमगढ़, निजामाबाद आजमगढ़। ठीक है, अभी आगे एक सवाल आएगा उसमें याद करा दूंगा। ठीक है, बाकी हथकरघा उद्योग के स्थान इन्होंने दिए हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का क्या उद्देश्य है? तो उद्योग बंधु योजना जो है वो समयबद्ध रूप से नई औद्योगिक इकाई बनाने के लिए है। देखो, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अलग है, वो यूपीएसआईडीसी वाला है। ये उद्योग बंधु योजना है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना। तो वो उद्योगों के संवर्धन के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए उन लोगों को जो हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। 1981 में एमएसएमई के लिए, उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए ये उद्योग बंधु। तो उद्योग बंधु आपसे पूछा जा सकता है कब? तो बोले बंधु कौन है? बोले 18-19 बंधु है, 18 को कर देना 81 यानी 1981। भाई बंधु कौन होंगे? पड़ोसी पड़ोसी तो बंधु होते हैं। तो उद्योग बंधु 1918 की जगह 81 कर देना बस। 2020 में उद्योग बंधु को अद्यतन किया गया और इसका नाम इन्वेस्ट यूपी कर दिया गया। ठीक है, चलिए कब? 2020 में, मतलब 1981 और 2020, ऐसे याद रहेगा जी साहब। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो शहर अगर आपसे पूछ ले, अलीगढ़ नहीं होगा तालों के लिए, मेरठ कैंची खेल के सामान के लिए, आगरा पेठा के लिए, कानपुर लगाएंगे फिर हम चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कानपुर लगाएं, कानपुर ना होगा तब आगरा की तरफ जाओगे। ठीक है, चलिए। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? चमकदार वस्तुएं जो होंगी वो चिन्हट, और देखो अब ऐसे सवाल जो है ना, ये आपको लग सकता है यार अजीब सा सवाल है, हमने तो पढ़ा नहीं। ऑड बनाओ ढूंढो। मिर्जापुर लखनऊ जिला दिए, सहारनपुर मुरादाबाद जिला दिया, मुरादाबाद मिर्जापुर जिला दिया है। मिर्जापुर में कोई चमक वाली चीज कहां हो गई? ये बिल्कुल अलग सा है, चिन्हट और मौसूलिया, यही इसका आंसर है। वरना वो इतना कठिन क्यों लिखता? मौसूलिया, मुरादाबाद भी तो लिख सकता था, सरल जाता ना। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के आधुनिक उपयोग वाली टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं, मतलब टेबल वेबल पर रखी जाती है, थोड़ी शाइनिंग सी, चिन्हट और मौसूलिया क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। कानपुर स्थित लाल इमली मिल, यह अलग से भी पूछा जा सकता है, लाल इमली मिल कहां है? तो कानपुर स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए फेमस है? वो आपकी फेमस है वूलन, ऊनी वस्त्रों के लिए। लाल इमली मिल वूलन वस्त्रों के लिए एज ए फैक्ट है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति के लिए स्रोत हैं? तो देखो, पत्थर, और पत्थर में हम लोग क्या देखते हैं? शंकर जी। तो शंकरगढ़ और बरगढ़ वो क्षेत्र है ना, शंकरगढ़ और बरगढ़ क्षेत्र है जो सिलिका पत्थरों के लिए फेमस है। तो इसको ध्यान रख लेना बस। ठीक है, जो कांच वांच के सामान में प्रयोग किए जाते हैं। मिलाओ भैया, वॉल हैंगिंग हस्त निर्मित दरिया, तो दरिया कहां होंगी? हस्त निर्मित कालीन को मिलाओ सबसे पहले भदोही से, यानी 4 और बी साथ में होना चाहिए। बी और 4, अच्छा 4 का सी, ये गलत है, 4 का सी, 4 का बी इसमें है, यही सही होगा। फिर आ जाओ, कैंची कहां जाएगी? मेरठ में, यानी ए के साथ तीसरा होना चाहिए, तीसरे के साथ ए होना चाहिए, तीसरे के साथ ए होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा, हस्त निर्मित दरिया बची तो मिर्जापुर में जाएंगी, दूसरे के साथ बी होना चाहिए, दूसरे के साथ डी होना चाहिए, डी है। फिर पहले का सी, बाल हैंगिंग गाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, बाल हैंगिंग आपको नहीं पता होगा तो यहां से बाल हैंगिंग याद कर लो, गाजीपुर। ठीक है, आगे चलो। ये आपके लिए छोटी सी और सूचना है, अगर आप अभ्युदय बैच है एक हमारे पास, जो हम
आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्णतः समर्पित है। ये टेस्ट सीरीज है, अभ्युदय टेस्ट सीरीज है। इसमें 10,000 कितने 10,000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। मात्र 1,500 रुपए में टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं। इसमें भी 20 अप्रैल से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। सभी नवीनतम टेस्ट है ना। और सब टॉपिक्स इसमें आपको हिंदी विंदी सबके टेस्ट मिलेंगे। प्रतिदिन टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। प्रारंभिक परीक्षा से पहले 20 फुल लेंथ टेस्ट, मासिक करंट अफेयर्स और उनके वीडियो और नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। आपको ना सिर्फ आरओ परीक्षा के लिए बल्कि पीसीएस परीक्षा के लिए लाभप्रद होगी। और आप चाहते हैं कि आरओ परीक्षा के लिए प्रॉपर वीडियो कोर्स ज्वाइन करना, आपको चीजें कम पता है, नहीं आती है, या आप पूरी तरह से सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से सिलेबस डिजाइन है। और ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस पूरा अभ्युदय बैच है। यो ही डिकोड एग्जाम को समीक्षा अधिकारी की फैक्ट्री नहीं कहते हैं। पिछली 2 परीक्षाओं में 75 प्लस सिलेक्शन हमारे संस्थान ने दिए हैं। और ये 75 प्लस वो नहीं है कि हमसे टेस्ट छिली ले ली थी, हमारे पास घूमने आ गए थे, हमने उनका फोटो खींच लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विद्यार्थी हैं जो प्रॉपर वीडियो कोर्स से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये वही वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड होगा 75 प्लस चयन वाला, जिसने अब तक दिए हैं प्रीलिम्स और मेंस। हम आपका 2023 वाले विद्यार्थियों को अभी तक ना उनका बैच हमने हटाया, ना उनसे कोई अतिरिक्त चार्ज लिया, वो अभी तक हमसे पढ़ रहे थे। जो विद्यार्थी हमारे साथ हैं मेंस का ग्रुप विशेषकर जिन्होंने हमारा ज्वाइन किया, उनसे आप कभी हमारा फीडबैक लेके देखिएगा। ये ऑफिशियल के नंबर है, इन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 20 सवाल हो रहे हैं, खत्म करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग प्रारंभ से उत्तर प्रदेश में स्थित था, तो हाँ, उत्तर प्रदेश चीनी का बड़ा उत्पादन है इसलिए। गन्ना की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योग का संतोषजनक स्थापना, ये सब इसकी समस्याएं हैं। ये भी सही है, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है क्या? मास्टर पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। गलत हो गया। मुरादाबाद विशेष आर्थिक एसईजेड उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला एसईजेड था। अभी मुरादाबाद की डिटेल बता रहा था, मैं आपको बताया। ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मुरादाबाद पीतल उद्योग पूरी दुनिया प्रसिद्ध है। पीतल की ढलाई नक्काशी का काम आजादी के पहले से हो रहा है। और ये क्या है? मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड उत्तर प्रदेश सरकार का पहला एसईजेड है, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त तो नोएडा करते हैं। नोएडा से ये शासित होता है। स्थायी रूप से सहायक विकास आयुक्त शासित होते हैं। 2003 में मुरादाबाद के पाकवारा डींगलपुर रोड पर इसको स्थापित किया गया था। तो मुरादाबाद का एसईजेड अगर आपसे पूछ ले कब स्थापित किया गया, 2003। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके विकास में वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण काम करता है? तो वित्तीय निगम है, किसकी सहायता करेगा? उद्योगों की सहायता करेगा। ऑब्वियस है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, फिर आ गया सवाल, अभी हमने शुरुआत में भी देखा था, बनारस में। इसका ईयर भी याद रखोगे 2017। उस समय तो करंट अफेयर्स के माध्यम से पूछ लिया गया होगा, लेकिन बाद में भी कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो आप ध्यान रखोगे 2017 में बनारस में दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। रेल कोच कारखाना फैक्ट्री कहां? तो रायबरेली में। रायबरेली में रेल कोचों का निर्माण हो रहा है। रा से रायबरेली, रा से रेल कोच निर्माण फैक्ट्री 3 है। भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम 1955 में पेरम्बूर तमिलनाडु में है, दूसरी कपूरथला पंजाब में है, और तीसरी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है ना। तो इस उत्तर प्रदेश के भी रायबरेली वाले जगह में, मतलब इस प्रकार की इंडस्ट्री से बड़ा जो है लोगों को फायदा होता है। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उसमें काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल का काम ठीक है। प्रतापगढ़ कालीन नहीं होगा। बरेली फर्नीचर है ना। बरेली झुमका गिरा रे, तो झुमका के लिए फेमस नहीं है चाचा, फर्नीचर है। हमारे यहाँ जहां मैं रहता हूं वहां एक बरेली फर्नीचर हाउस के नाम से ही दुकान है। तो बरेली का फर्नीचर फेमस है। और सहारनपुर कागज, कब से सहारनपुर को कागज याद कर रहा था, अब आया है। कागज, गत्ता, सिगरेट, इन सब के लिए सहारनपुर है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। याद करो, प्रतापगढ़ का आंवला बहुत माना जाता है। और प्रतापगढ़ याद रखो सई नदी के किनारे है। याद कराया था भाई। प्रताप कैसा तुम्हारा मास्टर? बिल्कुल ठीक चल रहा, एकदम सही है। तो कालीन के लिए भदोही या मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ आंवला। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य का पहला डेटा सेंटर कहां स्थापित है? तो वही नोएडा, ग्रेटर नोएडा। डेटा सेंटर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ना, सेमीकंडक्टर पार्क, ये सब ग्रेटर नोएडा।
निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है, उनके विकास में सहायता करता है? पीछे भी देख के आए थे, उद्योग बंधु। देखो कहां है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण या उद्योग बंधु। उद्योग बंधु हेल्प करता है, ठीक है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, अभी बता देंगे। सीमेंट है, चीनी है, कपड़ा है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल नहीं होना चाहिए, हाँ ऑटोमोबाइल नहीं है, बाकी सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग तो उत्तर प्रदेश का कृषिगत उद्योग है ही प्रमुख, है ना। बाकी कपड़ा उद्योग और ये सब भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस स्थान को मिला है? देखो ब्लैक पॉटरी की अगर बात करेगा, मतलब काला मिट्टी वाले, काले वाले बर्तन जो आपके होते हैं, ब्लैक पॉटरी, उसके लिए आजमगढ़ का स्थान है, आजमगढ़ का निजामाबाद। निजामाबाद, इसको भूलना मत, कैसे भी याद रख लेना, निजामाबाद है, नजीमाबाद से कंफ्यूज मत होना। खुर्जा जो है वो सामान्य पॉटरी के लिए फेमस है, ठीक है, तो निजामाबाद को जरूर याद रखना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। निजामाबाद आजमगढ़ 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों के लिए अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग इसको मिला है। खुर्जा पॉटरी हैंडक्राफ्ट को मिला है ना, 10 वर्ष तक के लिए वो जीआई टैग की मान्यता निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? दैट इज भदोही। मेरठ खेल का सामान, कैंची, सोनभद्र भी इसमें जोड़ सकते हैं। बनारस जो है वो हस्तकला के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए, कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के इत्र बनता है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक आदमी के भी ना बनता होगा तो भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और जैसे ही इस प्रकार के सवालों में आपको दिखे कि स्टेटमेंट गलत, आंसर विल बी क्लियर, एकदम साफ हो जाता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो साइंस सिटी कहां पड़ती है? अगर आपने यूपीपीसीएस मेंस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाले भवन में आपने कोई मेंस एग्जाम दिया हो तो उसके बिल्कुल सामने साइंस सिटी पड़ती है। तो साइंस सिटी कहां है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे कई बार पूछे गए हैं। गीडा क्या है? तो गीडा गोरखपुर वाला औद्योगिक विकास प्राधिकरण है और हमने देखा था ये कब बना था, 1989 में। याद करो, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989। तो ये सवाल भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, गीडा, ठीक है। चलिए, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां है? तो यूपीएसआईडीसी मैंने आपको क्या बताया था, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम वाला जो था, मुख्यालय कहां है? कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमने याद करा था 61। तो देखो यूपीएसआईडीसी, तो आईडीसी और 61, आईडीसी 61 सेम साउंडिंग आ रहा है। 1961 में इसकी स्थापना हुई है। रक्षा गलियारा उत्तर प्रदेश में कहां बनना है? तो बुंदेलखंड। बोले तुम बुलंद हो, यही रक्षा गलियारा बना दो। बोले तुम बुलंद हो तो रक्षा गलियारा यही बना देंगे तो बहुत फायदा सा हो जाएगा। बुंदेलखंड, बुलंद आदमी के पास रक्षा गलियारा बनाओ, ध्यान रखने के लिए बना रहा हूं बुंदेलखंड वाले एरिया। और जब जब मैं बुंदेलखंड बताता हूं आपको बताता हूं 7 जनपद है, 2 मंडल है, झांसी और चित्रकूट। चित्रकूट के 4 जिले, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। झांसी के 3 जिले, झांसी, जालौन, ललितपुर। टोटल मिला के 7 जनपद से बुंदेलखंड बनता है उत्तर प्रदेश के। और ये सीमा रेखा टच करता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टोटल 11 जनपद सीमा रेखा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ है। मिलाओ, वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद पीतल का बर्तन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। झांसी कोई बड़ा औद्योगिक केंद्र नहीं है। नोएडा वोएडा होता तो बात दूसरी, नोएडा है, कानपुर है, ये सब बड़े औद्योगिक केंद्र है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां है? अभी भी देखा था, कोच फैक्ट्री तीसरे नंबर की बनी है। कहां? रायबरेली में। एक बार भी पीछे भी सवाल पूछा था, रिपीट कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2012 में हुई थी यूपीए 2 के कार्यकाल में, तो सन भी याद रख सको तो रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। बायोटेक पार्क पूछे, साइंस सिटी पूछे, लखनऊ, बिल्कुल ठीक है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। 1 मिनट, ट्रोनिका सिटी नोएडा में है कि कानपुर में पड़ेगी? प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। ऑप्शन नंबर बी, हाँ, ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है, बाकी प्लास्टिक पार्क और ये सब ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई। देखो ऐसे इतना आया हुआ सवाल भी मैं भूल रहा हूं, ठीक है, मतलब हो जाता है भाई ऐसा। प्लास्टिक उद्योग के लिए सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित है। चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क वो फिर से आ गया, वो है
और ये ट्रोनिका सिटी जो है वो आपकी ट्रोनिका सिटी याद रखोगे गाजियाबाद में है। ठीक है, तो ट्रो मतलब पौ सा साउंड आ रहा है, बार बार किसी को पौ पौ करोगे पीछे से तो आदमी क्या करेगा, गालियां देगा, ट्रो पौ ऐसे याद कर लेना, है ना। पी मतलब बहुत से आपने लोग देखे होंगे ना, जाम में फंस के पी करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अगर की बात की जाएगी तो वो कहां है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर है तो लखनऊ है, याद रखना। टेक्नोलॉजी पार्क है तो ग्रेटर नोएडा है, लेकिन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है तो लखनऊ है। तो लखनऊ का आदमी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, आप करके बात करता है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। अब तो जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, एक मिनट भाई, तीसरा देश का प्रथम और देश का तीसरा, ओके। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, अब तो सब जगह है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, प्रयागराज, नोएडा वोएडा सब जगह है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहां स्थित है, ये केंद्र है आपका लखनऊ में, CAD बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। हाँ, कैड इंस्टीट्यूट कहां है आपका, लखनऊ में है, इसको भी याद रखोगे, कैड लखनऊ के आलमबाग में है। इनको मिलाओ, 2-3 सवाल और 85 करने हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जाएगा रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जाएगा झांसी, कृत्रिम अंग निर्माण जाएगा कानपुर, उर्वरक कारखाना जाएगा फूलपुर। याद कराता हूं, टेलीफोन इंडस्ट्री तो पीछे भी पढ़ के आए थे, रायबरेली बार बार पूछा गया था, टेलीफोन इंडस्ट्री। ट्रांसफार्मर झांसी, भाई ट्रांसफार्मर के पास जाओगे इतनी गर्मी और झुम की आवाज आती है, झंझना जाओगे, क्या कर जाओगे, झांसे में आ जाओगे उसके ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग, बोले मास्टर का कान खराब है, कान कट गया तो कृत्रिम रूप से क्या बनवाया है, कान बनवाया है, तो कानपुर कृत्रिम अंग निर्माण। ध्यान रहेगा, कान कृत्रिम बनवाया है तो कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण है। और उर्वरक किससे बनता है, तो उर्वरक सर फूलों को सुखा सुखा के उर्वरक बनाया है, फूलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो मिला लो, डी का 4 किस में है, डी का 4 इसी में है, ए का दूसरा है क्या, बी का तीसरा है क्या, बिल्कुल सही, और तीसरे का पहला है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, तो हथकरघा वाला इंस्टीट्यूट कहां होगा, सर बनारस में होगा। ए का 4 देखो कहां है, ऑप्शन नंबर बी में ही है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है, सर बी का तीसरा होगा, बिल्कुल ठीक है। निराला आर्ट गैलरी आपकी जो पड़ती है वो प्रयागराज में पड़ती है, ये भी ठीक है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी का नाम है तो रायबरेली में ही तो होगा इनमें से, बिल्कुल सर। तो बहुत सरल है, भातखंडे संगीत संस्थान तो आपको पता ही है लखनऊ में है। ठीक है, हैंडलूम टेक्नोलॉजी, बार बार हैंडलूम पढ़ रहे हैं, बनारस से कनेक्टेड है तो बनारस नहीं होगा, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तो नॉलेज कहां गए भाई, नॉलेज पार्क जो बनना है वो आपका ग्रेटर नोएडा में बनना है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये भी करंट अफेयर्स का था, अब तो बन गया है। अब देखो इन्होंने सब जगह अलग अलग बनाए हैं, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, संडीला हरदोई में साइंस पार्क। कभी आप लखनऊ से जाओ, लखनऊ जाओ इधर शाहजहांपुर वाले रूट से तो ये रास्ते में पड़ता है साइंस सिटी, साइंस पार्क, ये दैट इज नॉट साइंस सिटी, साइंस सिटी लखनऊ में है, साइंस पार्क जो है वो आपके संडीला हरदोई में पड़ता है। प्रयागराज में इको नॉलेज पार्क, तो इको, अब देखो नॉलेज पार्क नोएडा में है, इको नॉलेज पार्क प्रयागराज में है। कन्नौज में परफ्यूम पार्क है तो हो जाएगा, अमेठी में डिस्कवरी पार्क, तो ये सारे पार्क याद कर लेना, मैचिंग में भी इसके उससे स्टेटमेंट से अच्छा सवाल बन सकता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, तो इटावा कहलाएगा नहीं, कन्नौज, इत्र, आगरा कहलाएगा नहीं। फिरोजाबाद में चूड़ियां मिलेंगी और चूड़ियां इतने इतने हाथों में पहनती हैं शादी के बाद कन्याएं, तो वही सुहाग नगरी है, इसीलिए फिरोजाबाद का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। हमने 85 प्रश्न करे हैं, अगली क्लास में भी इतने ही प्रश्न कर लेंगे, तो ये उद्योग वाला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई राय मशवरा लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे @shivam_SHB27 और टेलीग्राम पे @shivam_SHB27 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देता हूं। क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी क्लास जरूर बताते चलिएगा कमेंट में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बाकी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि परीक्षा की सफलता का एक ही मंत्र है, निरंतर रिवीजन। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।